को उनका जवाब दे रहे हैं। किस वाक्य से आपको बुरा लगा वो वाक्य वो नहीं बोलेंगे, कौन से वाक्य पे? हाँ, आप आपत्ति दर्ज कराइए ना अपनी। आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं बता रहा हूं। तो आप हाँ, उसको रिजवान ने बोला बेबी, उसने बोला कि ये 8 लोग कौन थे? देखिए, ये हिंदुस्तानी है। आप तो आपका एनआरसी के जरिए निकलवाना चाहते हैं, लेकिन हम तो हिंदुस्तानी। तो क्यों मुसलमान कर रहे थे? तो क्यों मुसलमान कर रहे थे तुम? बोला शादाब चौहान, बोलिए, क्या आपको लगता है ये जो घटनाक्रम हुआ है ये वाकई तालिबानीकरण है बंगाल के अंदर? अमेश जी, किसी भी मानव की जो किसी भी तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, मासूम लोगों की हत्या को हम हमेशा कंडम करते हैं। और आजाद हिंदुस्तान में मुझे दुख होता है, कभी हमें ये बाबरी मस्जिद की शहादत देखने को मिलती है, मुजफ्फरनगर दंगे, सिखों के दंगे, गुजरात के दंगे देखने को मिलते हैं, और बंगाल में अरे लेट मी कंप्लीट सर, कभी हमें यहां देखने को मिलता है। और अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री भी नफरत पर बनने वाली फिल्म कश्मीर फाइल का समर्थन करके उसको उग्र करने का प्रयास करते हैं। वायलेंस किधर भी होगा हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन सवाल यह कि पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जलाए गए आपको वायलेंस लग रहा है? मजाक कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल मजाक कर रहे हैं क्या आप? अमीश जी, मैं तो कह रहा हूं कि अमीश, लेट मी कंप्लीट, इसीलिए मैंने कहा कि आप जहां हिपोक्रेसी रखेंगे। क्या हिपोक्रेसी? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। नहीं, आप रिजवान के बीच में नहीं, वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, वो जाहिल आदमी, वो टपोरी को उठाकर लाते हो, किस तरह की लैंग्वेज हर किसी के बारे में इस्तेमाल करता है, लेकिन आप उसको बिठा करके 10 मिनट उसका लेक्चर सुनवाते हैं। और अगर हम लोग यहां पर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, सर जब पॉइंट 1 2 3 4 5 क्या 5 पॉइंट है आपके? पॉइंट बताइए, आप अपने 5 पॉइंट बताइए मुझे। पॉइंट 1 2 3 4 5, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। रिजवान अहमद का लेक्चर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन बंगाल के अंदर तालिबानीकरण से लोगों को तड़पा के जिंदा जलाया गया, वो आपको बुरा नहीं लग रहा? अफसोस है इस बात का। अब सुनिए, पहला तो हमारा स्ट्रेट एंड क्लियर फैक्ट है जो आप फ्रेम करने के लिए लगे हैं कि हम सपोर्ट में, या क्लियर एंड क्रिस्टल ये है कि कहीं भी मासूमों का कत्ल होगा, चाहे गुजरात में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, चाहे कहीं और हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र, कहीं भी मासूमों का कत्ल होगा, हम उसको कंडम करते हैं। सेकंड थिंग यह कि इन्वेस्टिगेशन से पहले जज किसी को नहीं बनना चाहिए। तीसरी चीज यह कि कन्विक्शन की बात आ रही थी, अभी सुधांशु भाई ने कहा, मैं सुधांशु भाई से पूछ रहा हूं, कन्विक्शन रेट का पूछ रहे थे। मुसलमान बच्चों को आतंकवाद के नाम पर पकड़ा जाता, मैं आपकी हुकूमत से पूछ रहा हूं, आपकी सरकार से पूछ रहा हूं, कितनों का कन्विक्शन किए, कितनों को आपने टेररिस्ट प्रूव किया, उनका डेटा दे दीजिए। 15 साल बाद वो छुटकर आते हैं, उनका डेटा दे दीजिए। तीसरा ये बताइए, क्या आप सेंट्रल में? एक सेकंड, ना रुकिए, आज आपका लेक्चर सुनेगा और पूरा देश सुनेगा। सुधांशु जी जरा 1 मिनट इंतजार करिए। सुधांशु जी, रिजवान मैं आपके पास भी आऊंगा और तौसीफ आपके पास भी आऊंगा। मुझे बताइए ये मुसलमान कनेक्शन कैसे बीच में आ गया? तस्नीम रहमानी ने बोला वहां पे मुसलमान नेता मारा गया, उसके बाद हुआ, मारे कौन गए? ये 8 लोग कौन थे? ये कौन थे 8 लोग? कौन थे 8 लोग? ये प्री प्लान्ड ये 8 लोग कौन थे? प्लान्ड हिपोक्रेसी है। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। ये 8 लोग जिन्हें मारा गया, ये कौन थे? राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरी चीजों को फ्रेम करो, और जो लोग यहाँ हिंदुस्तान में भाईचारे से रह रहे हैं, कभी कश्मीर फाइल के जरिए उसको बर्बाद करो, हिंदुस्तानियत को, कभी इस तरह की घटनाओं के नाम पर बदनाम करो। हम कह रहे हैं कोई घटना घटती है हम उसका कंडम करते हैं, अपराधी अपराध करता है हम उसका कंडम करते हैं, कोई अपराधी अगर अपराध करता है हम कंडम करते हैं, लेकिन इस तरह की लोगों को कोई जिंदा जला देगा, लोगों को कोई जिंदा जला देगा पॉलिटिकल वायलेंस के लिए, ये कितनी गलत बात आप कह रहे हैं। मुझे बताइए ये 8 लोग जो मारे गए ये कौन थे? ये 8 लोग जो मारे गए ये कौन थे? कौन थे? ये हिंदुस्तानी थे, ठीक उसकी तरह जब कौन थे? नाम बोलिए। मौजूदा एमपी के घर को जलाया गया था। कौन थे? ये लड़ाई में किनके लिए लड़ रहा हूं? 8 लोग कौन थे? इस जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। मोदी को किया। ये 8 लोग कौन थे? देखिए, ये हिंदुस्तानी है। आप तो आपका एनआरसी के जरिए निकलवाना चाहते हैं, लेकिन हम तो हिंदुस्तानी। तो क्यों मुसलमान कर रहे थे? तो क्यों मुसलमान कर रहे थे तुम? देखिए, मुसलमान का कौन बोला?
आपने अरे बोला। कौन बोला भाई? ये क्या का सुधांशु भाई ने कहा? सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दीजिए आप। कन्विक्शन के रिगार्डिंग सुधांशु भाई से सवाल एक सेकंड, रिजवान अहमद भी जवाब देना चाहते हैं। आप शांत बैठो, शांत बैठिए। सुधांशु जी, आपने देखा अमीश जी कि हमारे तीनों विरोधी प्रतिनिधि क्या बोले। तौसीफ खान जी चले गए लखीमपुर और हाथरस पे जवाब देने की बजाय, और तस्लीम रहमानी आरएसएस और तमीज और बदतमीजी पे चले गए, और शादाब चौहान कश्मीर चले गए। ये तक नहीं पता कि यहां पीड़ित लोग खुद मुस्लिम हैं और बस हिंदू मुस्लिम के ऊपर आ गए। ये साफ दर्शाता है कि इनको इस विषय की कोई ना जानकारी है, ना इसको विषय को लेकर कोई संवेदना है। इनको केवल आकर इसके ऊपर थोथी और भोंडी राजनीति करनी है। यह बहुत दुखद बात है। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं, कन्विक्शन रेट की बात छोड़िए, शादाब चौहान साहब जो कन्विक्टेड है उनको मानते हो क्या? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस और उसके जजमेंट में लिखा है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। याकूब मेनन जुडिशियल किलिंग हो गई, बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा हो गया, पत्थरबाज वाले वो तो भटके हुए नौजवान हो गए, इशरत जहां बेटी हो गई, जाकिर नायक शांति का मसीहा हो गया। फिर कहते हो मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। आतंकवाद का तो मजहब नहीं होता ना शादाब चौहान, तो कश्मीरी फाइल्स में आतंकवादी का मजहब क्यों दिख रहा भाई? और उससे अपने को जोड़ ही नहीं रहे, उसको ओढ़ रहे अपने ऊपर। इसलिए आप अपनी पहले स्थिति साफ कर लीजिए। और जहां तक मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का रोना है ना, ये आज का नहीं है शादाब चौहान। इन्हें कश्मीर फाइल के अंदर आतंकवादी के साथ खड़ा होना है। रियल लाइफ के अंदर भी आतंकवादी के साथ खड़ा होना है। जाएंगे, आरएसएस पे जाएंगे, हाथरस पे जाएंगे, मगर बीरभूम बंगाल के ऊपर जवाब नहीं देंगे। ठीक है, जवाब परिवार का ठीक है, जवाब नहीं बता पाए। शादाब चौहान 40 सेकंड आपके, जवाब दीजिए, देन आई विल गो टू रिजवान अहमद। और सीरियस नोट जवाब दीजिएगा। सुधांशु भाई, अफजल गुरु हाँ, सुधांशु भाई बताइए, किसने कहा अफजल गुरु को शर्मिंदा है? किसने अजमल कसाब का समर्थन किया? हमने कभी किसी आतंकवादी का न समर्थन किया न करेंगे। लेकिन ये जहीं भी घटना होगी, गुजरात के अंदर जो नरसंहार हुआ, मौजूदा एमपी को जलाया गया उसके घर को, उसका कंडम आप करेंगे? नहीं करेंगे। हाथरस की बेटी की इज्जत लूटने वाले और डीएम ने क्या क्या कहा महिलाओं को, पत्रकारों को क्या कहा उस डीएम ने, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। और आप कह रहे हम सारी सीटें हाथरस पे कार्रवाई हुई ना? एक सेकंड रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। गाड़ियां नहीं चढ़ाई गई। ठीक है रिजवान, मैं सुधांशु आपको मौका दूंगा। रिजवान अहमद 40 सेकंड, शादाब चौहान को जवाब, देन तौसीफ खान एंड सुधांशु त्रिवेदी। अब अमीश भाई मैं बोलूंगा तो फिर कोई बीच में कूद पड़ेगा। देखिए मैं बिल्कुल चुप बैठता हूं, उंगली उठा के। जी बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, एक तो आज मजे की बात यह हुई कि बेबी चौहान को यह बात ही नहीं पता कि 8 मरने वाले मुसलमान हैं, और आज अमीश हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान बदतमीजी से बात करेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमीश भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं, ये टपोरी उठाएगी ना अगर कुछ भी बकवास करेगा तो मैं नहीं बैठ सकता। ये जोकरों की फौज, ये जोकरों का ये जोकर जो है, अगर ये बकवास करेगा टीवी पर बैठकर तो शादाब चौहान तो नहीं सुनेगा। तेरा इलाज जो सीधा तौर से करना जानते, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूं, मेरी भाषा जानता होगा तू, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो गाली देंगे शादाब, गाजियाबाद बना देंगे हाथ में। नहीं, पश्चिम की भाषा यही है। पश्चिम की भाषा क्या प्यार है? से बात करोगे, प्रेम से बात करेंगे। ना पश्चिम की भाषा क्या है? जो प्रेम से बात नहीं करता, ऐसी कौन सी बात आपको? एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड आपको ऐसी, एक सेकेंड रिजवान अहमद का ऑडियो डाउन करिए। आपको कौन सी बात इतनी बुरी लग गई शादाब चौहान जिसमें आप इतने आग बबूला हो गए? क्या उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला कि आपकी बात को उनका जवाब दे रहे। किस वाक्य से आपको बुरा लगा? वो वाक्य वो नहीं बोलेंगे। कौन से वाक्य पे? आप आपत्ति दर्ज कराइए ना अपनी। आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं बता रहा हूं अमीश भाई। बोलिए। हाँ, अगर मुझे अमीश देवगन जैसे बड़े पत्रकार को ये बताना पड़े कि उन्होंने क्या गलत बोला, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। इतने बड़े पत्रकार जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, देश में जिसकी फॉलोइंग, उसको पता है कि उसके चैनल पर बैठकर किस तरह की घटिया बात हो रही है। ये अमीश देवगन साहब आपकी जो आइडेंटिटी क्या घटिया बात, वो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो मेरी जानकारी है, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला फैक्चुअली आपको पता नहीं था कि वो मुसलमान थे, आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे। इसमें क्या आपत्ति वाली बात है? बताइए ना, इसमें आपत्ति क्या है? फैक्ट है ये तो।
आप हाँ, उसको रिजवान ने बोला बेबी, उसने बोला कि तो बस मेरे प्यारे आई हुए ना, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपने चैनल की बाकी की वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।